मार्शल आर्ट की कला को सीखना कितना जरूरी है और हम कैसे अपने बेटे और खासकर अपनी बेटियों को आत्मरक्षा के इस मजबूत गुण को सिखाकर उसे सशक्त और मजबूत बनाते हैं ताकि वह समाज के हर विपरीत परिस्थिति से डटकर मजबूती से मुकाबला कर सके। यह आप खुद सुने। अभिभावक प्रियंका शर्मा, कराटेकार रवीन गांधी व प्रेरणा से। अपने आत्मरक्षा है तो लड़कियों के लिए कराटे आज के डेट में मुझे लगता है हर स्कूल को मैंडेटरी करना चाहिए, ताकि जैसे सब्जेक्ट को हम लोग चूज़ करते हैं, ये जो फिजिकल सुरक्षा वो चूज़ करने की चीज़ नहीं है, ये एक नैतिक चीज़ है जो सबको होना चाहिए। तो आज के डेट में लड़कियों को आगे आके इसमें भागीदारी लेनी चाहिए और पेरेंट्स को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए। मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से कंप्लीट की है और अब मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए दिल्ली जा रही हूँ। तो पहले के टाइम पे जब मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी कि क्या मैं बाहर घूमने जा सकती हूँ, क्या मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे नहीं, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, बेटियाँ घर के बाहर नहीं जा सकती। बट जब मैंने 4 साल पहले कराटे क्लास ज्वाइन किया, मार्शल आर्ट सीखा, अब मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत भरोसा और बहुत गर्व है कि हाँ, मेरी बेटी अब सबसे लड़ सकती है। अगर उसके सामने कोई हाथ उठाए या कोई भी ऊँची आवाज़ में बात करे तो मेरी बेटी उससे डट के सामना कर सकती है। एक समय था जब मुझे याद है कि मैं लड़कों से, आदमी से, किसी से नज़र में भी नहीं मिला पाती थी, पर आज मार्शल आर्ट सीखने के बाद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं नज़रें तो छोड़िए, दूसरे से बात कर पाती हूँ, सामने खड़े रह पाती हूँ। आज भारत में इतना सारे केस होने के बाद, बलात्कार के केसेस, किडनैपिंग केसेस, लड़कियां जितनी असुरक्षित फील करती है, क्या है इसका समाधान? मार्शल आर्ट, ओनली एंड ओनली। बलात्कार के केसेस को रोको, मार्शल आर्ट सीखने पे जोर दो। यह नजारा है आत्मरक्षा के तकनीक को प्रदर्शन करते हुए 150 के करीब कराटेकारों का, जो आज टेंपल ऑफ वॉरियर्स रामगढ़ कैंट में आयोजित कलर बेल्ट ग्रेडेशन समारोह में बतौर प्रतिभागी हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। इस आयोजन में विभिन्न स्तरों के छात्रों ने अनुशासन, कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हुए मार्शल आर्ट्स की सच्ची भावना को प्रतिबिंबित किया। इस कार्यक्रम में बच्चों का हौसला तब और बुलंद हो गया जब ग्रेडेशन में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में सिहान मानस सिन्हा, ब्लैक बेल्ट 8वीं डॉन ने अपनी गहन विशेषज्ञता और दशकों के अनुभव के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनके साथ सिहान नरेंद्र सिन्हा, ब्लैक बेल्ट 7वीं डॉन सह प्रशिक्षक के रूप में मौजूद थे। दोनों सिहान ने अपनी ज्ञान और अनुभव के साथ इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। यहाँ पे अभी रामगढ़ में हम लोग शोतोकान कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के बच्चों का जो लोग कराटे कर रहे हैं इसके अंदर में, इस संस्था के अंदर में, उसका बेल्ट टेस्ट और ट्रेनिंग हो रहा है। अभी हम लोग लड़कियों को सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड चीज़ सिखा रहे हैं, क्योंकि आज का माहौल देखते हुए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है करना। उनको ये पता होना चाहिए कहाँ मारना है, कितना मारना है, किस जगह नाजुक पॉइंट सब होता है जहाँ पर अटैक करके अपने को बचाया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। मान लीजिए किसी तरह का एडवर्स पोजीशन आता है, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो लड़कियों को पता नहीं रहता है कि कहाँ पे हमको अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, और अटैक करके जो कुछ समय मिलता है उस समय में निकल जाना है उस जगह से। वहीं इस कार्यक्रम में युवाओं के मनोबल को मजबूत करते हुए 15 वर्ष से लगातार मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए राहुल पांडे ने बताया कि मार्शल आर्ट्स हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और क्यों हमें मार्शल आर्ट जरूर सीखना चाहिए। और मैं विगत 15 सालों से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और जैसे आपको पता है कि हर बेटियों को तो मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, लेकिन बेटों को भी मार्शल आर्ट इसलिए सीखना चाहिए ताकि वो अपने हद में रह सके, उस हद को कभी पार ना करे। क्योंकि जो पहली चीज़ हम मार्शल आर्ट में सिखाते हैं वो है डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन हम यहाँ छोटे छोटे मौजूद हर एक लड़के और लड़कियों दोनों के अंदर देते हैं। वो आते हैं, पहली चीज़ जो सीखते हैं वो होता है रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को, जो लड़के और लड़कियों में भाव नहीं करता, आखिर कब तक ये कैंडल मार्च के सहारे जिएंगे हम? चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे वो
हो या इस कलकत्ते का कांड हो, आखिर कैंडल मार्च निकालना एक सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि अभी हमारे स्टूडेंट ने कहा कि अपने घर के हर एक बेटियों को, और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं हर एक बेटों को भी मार्शल आर्ट सिखाए, ताकि ये सिचुएशन कभी उत्पन्न ही ना हो। फ्रीडम अभी दिल्ली जा रही है, अगर यहाँ से कोई बच्ची या कहीं बाहर जा रही है, क्यों डरे किसी से? आखिर क्यों नहीं सुरक्षा अपने हाथ में लेके जा सकती है? इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि जरूर वो मार्शल आर्ट सीखे और अपने सारे बच्चों को भी सिखाए।